बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो पैथोलॉजी लैब है उसमें बेसिक लैब इक्विपमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट हो गया है और ये हमारी टोटल लैब टॉक होगी इसके अंदर। और हम इसमें आज बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप जो है वो बेसिकली हमारी लैब की क्वीन है। इसके बगैर हमारी लैब मुकम्मल नहीं है और ये हमारे बहुत सारे काम करी है। जो लाइट माइक्रोस्कोप है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इसेंशियल इक्विपमेंट यूज्ड इन एनी लैब। और it is used for visualizing very small object like cell, bacteria, parasite, उनके ova and cyst and crystals को देखने के लिए भी, and that are otherwise not visible to the naked eye. It comprises a series of lenses. इसके अंदर बहुत सारे lenses होते हैं और उनका क्या काम होता है कि उन्होंने मैग्नीफाई करना है किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को। इल्यूमिनेट करने के बाद, लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट करने के बाद उसे मैग्नीफाई किया जाता है सेवरल टाइम। उस ऑब्जेक्ट को के इमेज को मैग्नीफाई किया जाता है ताकि हम उसे अच्छे से देख सकें विद द नेकेड आई एंड टू स्टडी इट्स डिटेल। और हम उसकी जो डिटेल्स हैं उसको स्टडी कर सकें। और ऐसी माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेंसेज यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया। और जो इसकी एडजस्टमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप्स इल्यूमिनेशन एंड ऑप्टिकल सिस्टम, हमारा जो ऑप्टिकल सिस्टम है, जो लाइट का सिस्टम है पूरा, और हमारी आईज का जो देखने का पूरा सिस्टम है उसका, उसकी जो एडजस्टमेंट की जाती है फॉर ऑप्टिमम कंट्रास्ट की जाती है एंड रेजोल्यूशन। ठीक है। अब ये क्या टर्म्स हैं, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है ये सब करना ताकि हम एक्यूरेटली रिकग्नाइज कर सकें उस इमेज को जो कि प्रोड्यूस हुआ, और हम उसकी स्टडीज, उसकी जो डिटेल्स हैं उसे स्टडी कर सकें। एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी हैं और उन एडजस्टमेंट को करने के लिए ही हमारी ये आज की लेक्टॉक है, उसके पार्ट्स को समझने के लिए। The capabilities of a light microscope can only be best utilized if the lab technologist and pathologist fully understand। दो चीज़ें हैं, एक है माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट और दूसरा है उन्हीं कंपोनेंट के फंक्शंस। इनका अगर आपको पता चल गया कि ये कैसे काम कर रहे हैं और इनमें क्या क्या कंपोनेंट मौजूद हैं, तो हम इजीली अपनी जो माइक्रोस्कोप है उससे डील कर सकते हैं और अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कर सकते हैं। कंपोनेंट जो है लाइट माइक्रोस्कोप के, जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो मोनोकुलर भी होती है, बाइनोकुलर भी होती है, मल्टी हेड भी होती है। मोनोकुलर जो है उसमें सिर्फ एक आई पीस होता है। अभी हम देखते हैं आई पीस क्या होता है। बाइनोकुलर में दो आई पीस होते हैं। आई पीस यानी आई से रिलेटेड, यानी वो हिस्सा माइक्रोस्कोप का जिसके थ्रू हम अपनी आईज, जिसको यूज करते हुए हम अपनी आई से देख रहे हैं, ठीक है, वो वाला जो साइड है उसे हम आई पीस कहते हैं। मोनोकुलर में एक ही आई पीस होता है, हम एक आंख से देख सकते हैं। बाइनोकुलर में हम दोनों आंखों को यूज कर सकते हैं। मल्टी हेड में यूज्ड बाय मोर देन वन ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर सिमल्टेनियसली। इसमें अगर हम एक से ज़्यादा लोग, जैसे टीचर्स भी हैं एंड स्टूडेंट्स भी हैं, हम पूरी डिस्कशन कर सकते हैं देखते हुए। ठीक है। बेसिक कंपोनेंट वही रहेंगे, लेकिन ऊपर से उसके जो आई पीस होंगे वो एक से दो से ज़्यादा होंगे। इट हैज़ थ्री बेसिक कंपोनेंट। ये हमारी माइक्रोस्कोप की टोटल बात हो रही है। इसका फुट पीस होता है, इसमें बॉडी होती है और आई पीस होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इन्हीं को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फुट के बारे में। ये है आईपीस जिनके बारे में भी हमने बात की थी। अब इसमें ये दो हैं, तो ये कौन से ओकुलर होगा? यस, ये बाइनोकुलर होगा। ठीक है। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द बॉडी एंड आई पीस। ये किसकी बात हो रही है? ये फुट पीस की बात हो रही है। ठीक है। फुट पीस जो है ये बेस बनाता है, ये बेस है। ठीक है। और इसने क्या किया हुआ है? इसने पूरी माइक्रोस्कोप को स्टेबल किया हुआ है। ठीक है। इसने पूरी बॉडी को और उसके आई पीस को सबको स्टेबल किया हुआ है। ये बेस बना रहा है। द लाइट सोर्स विद और विदाउट इट्स कंट्रोल्स इज यूजुअली इनकॉर्पोरेटेड इन द बेस। ये है लाइट सोर्स। ठीक है। अब चाहे इसमें कंट्रोल हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पे लेंस, यहाँ पर बल्ब भी होता है जिसकी इल्यूमिनेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मिरर भी होता है जो कि नेचुरल लाइट को यूज़ करता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो
वो भी यहीं पर बेस के ऊपर ही मौजूद होता है। थर्ड आ गया, इन सम ओल्ड और फील्ड माइक्रोस्कोप्स अ मिरर इज प्रोवाइडेड इन प्लेस ऑफ अ लाइट सोर्स। यहाँ पर एक मिरर मौजूद होते हैं जो आमतौर पर आपकी स्कूल की जो माइक्रोस्कोप्स होती हैं जो बहुत बेसिक लेवल पे होती हैं, उन मिरर ही मौजूद होते हैं जो पुरानी अक्सर रखी गई होती हैं स्कूल्स में। दिस अलाउज द यूज ऑफ नेचुरल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। फिर आ गया कि वन साइड ऑफ द मिरर इज कनकेव। अगर मिरर लगा हुआ है तो उसकी एक साइड कनकेव होती है एंड इज यूज्ड व्हेन मोर इंटेंस लाइट इज रिक्वायर्ड टू इल्यूमिनेट अ स्मॉल फील्ड। अगर हमने बहुत इंटेंस लाइट हमें चाहिए तो हम कनकेव वाली साइड को लेंगे। जो मिरर की एक साइड कनकेव होती है और दूसरी साइड कन्वेक्स होती है, ठीक है। कनकेव होती है जिसको हम और इंटेंस लाइट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं उसके थ्रू, और स्मॉल फील्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी साइड होती है मिरर की वो कन्वेक्स होती है एंड इज़ यूज्ड व्हेन लेस इंटेंस यानी डिफ्यूज्ड लाइट अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम कन्वेक्स साइड ऑफ मिरर यूज़ करेंगे एंड इज रिक्वायर्ड टू इल्यूमिनेट आ ब्रॉड फील्ड। ठीक हो गया। नेक्स्ट आती है हमारी बॉडी। बॉडी के अंदर ये तीन तरह के अम, वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सब स्टेज कंडेंसर, स्टेज होती है और नोज पीस होता है, ठीक है। सो बॉडी ऑफ द माइक्रोस्कोप इज माउंटेड ऑन द फुट पीस। जाहिर है फुट जो बेस थी उसके ऊपर ही वो मौजूद होगी बॉडी। और इसमें आते हैं सब स्टेज कंडेंसर, ठीक है, और बाकी ये दो पार्ट। सब स्टेज कंडेंसर को अगर हम देखें तो उसमें भी दो सिस्टम्स होते हैं। एक ही सिस्टम होता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, सिस्टम ऑफ लेंजेस होता है और डायफ्राम होता है, ठीक है। और इसका जो काम है सब स्टेज कंडेंसर का वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इस लाइट सोर्स से इंटेंसिटी आ रही थी ये है कंडेंसर और ये है स्टेज। तो स्टेज के नीचे है क्योंकि, तो इसे हमने कहा सब स्टेज कंडेंसर, ठीक है। और ये लाइट सोर्स है, ठीक है। सो इसके अंदर आएगी लाइट, ठीक है, कंडेंसर के अंदर लाइट आएगी। और यहीं पर डायफ्राम भी मौजूद होता है जो इसमें भी नज़र नहीं आ रहा है। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ फील्ड illuminated by it are controlled by moving the condenser up and down and adjusting the aperture of the diaphragm। ये वाला जो ये जो आपको सुराख नजर आ रहा है इसके अंदर से लाइट गुजरे पहुंचेगी यहाँ पर हमारी स्लाइड तक, ठीक हो गया। तो ये लाइट आई, वो इस कंडेंसर के अंदर से गुजरी और हमारे स्पेसिमन की स्लाइड जो थी वहां तक पहुंचेगी। तो इस ये वाला जो सुराख है इसके होल को ज़्यादा या कम करना और इस कंडेंसर के अंदर लाइट की अराइवल को ज़्यादा या कम करना वो हमारे पास डायफ्राम और लेंजेस का काम है, ठीक है। ये कंडेंसर का काम है। बाकी हमारे पास आती हैं स्टेज और नोज पीस। सो इसमें जो स्टेज है, द स्टेज इज अ डिवाइस फॉर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन। जो हमारा स्पेसिमन होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक हो गया। और इसका काम है उसे होल्ड करके रखना, उस स्पेसिमन को होल्ड करके रखना। इट हैज़ अ होल इन द मिडल ओवर विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ये हमने भी बात की कि ये होल होता है और उसके ऊपर हमने ये स्पेसिमन रखना है। ये होल इसलिए होता है कि नीचे से जो लाइट आएगी वो इस स्पेसिमन तक पहुंच सके, उसे इल्यूमिनेट कर सके, ठीक है। अभी हमने पहले बात की कि माइक्रोस्कोप का क्या काम है, इससे हमारे ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करना है और बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाना है, ठीक हो गया। फिर एग्जैक्टली अंडरनीथ द होल इज द सब स्टेज कंडेंसर। ये अभी हमने बात कर ली थी, ठीक हो गया। द स्टेज मे बी फिक्स्ड या मैकेनिकल। अब फिक्स स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें वो जो एक ही जगह पर होती है, फिक्स्ड हुई हुई होती है, और विद क्लिप्स टू होल्ड द ऑब्जेक्ट इन प्लेस, मतलब वो फिक्स्ड होगी, वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन कुछ माइक्रोस्कोप जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप हैं, इट इज प्रोवाइडेड विद अ मैकेनिकल डिवाइस टू मूव द ऑब्जेक्ट इन बोथ प्लेन्स। ऑब्जेक्ट को दोनों साइड में मूव कर सकती है, दोनों प्लेन्स में मूव कर सकती है, हॉरिजॉन्टली भी और ऊपर एंड नीचे भी, वर्टिकल भी, ठीक है। सो जो डिवाइस होती है यानी ये जो स्टेज होती है उसे मार्क किया गया होता है ऑन बोथ एक्सिस। मार्किंग क्यों की हुई है,
ये देखो ये मार्किंग की हुई है, ये एक हमारे पास स्केल है और एक ये स्केल है, ठीक है। अब इसका क्या मकसद क्या है, ताकि हम नोट कर सकें कि हम कौन सा फील्ड है उस स्पेसिमेन का या उस स्लाइड का जिसे हम एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो ये हमें और अगर हमें दोबारा से देखनी पड़ जाए वो स्लाइड, तो हम एग्जैक्ट उसी जगह पर पहुंचे जो हम देखना चाह रहे थे, ना कि हम पूरी स्लाइड को दोबारा से खंगालते फिरें और ढूंढते फिरें कि हमने क्या देखा था। सो इस तरह से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा कि हमने कहाँ पर सेट की हुई थी जो हमें ये फलां चीज़ नज़र आई थी। दिस हेल्प इन लोकलाइजिंग द फील्ड इन फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू। नेक्स्ट आता है नोज पीस, ठीक है। और ये बॉडी ही का थर्ड पार्ट है जो हमने पढ़ा। बॉडी के तीन पार्ट्स थे जिसमें सब स्टेज कंडेंसर था, ये था सब स्टेज कंडेंसर, ठीक है। देन ये स्टेज थी और अब आ गया ये नोज पीस। नोज पीस बेसिकली हमारे पास ये पार्ट है जो कि होल्ड कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स को। ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, ठीक हो गया, और इसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये वाला नोज पीस है जो रेड पार्ट में आपको नजर आ रहा है, और उसने होल्ड किया हुआ है हमारे ये लेंसेज को यानी ऑब्जेक्टिव्स को। इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप इट कंप्राइजेज अ रिवॉल्विंग डिवाइस जो रिवॉल्व करी है, ये घूमते हैं। अगर हमें कोई भी लेंस लेके आना हो सामने, हम वो लेंस ला सकते हैं। टू होल्ड 4 to 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशन, लेकिन मोस्टली जो स्कूल कॉलेज लेवल की माइक्रोस्कोप्स होती हैं उसमें 3 ही लेंस दिए हुए होते हैं, और ये 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स को होल्ड कर सकता है ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशन। द डिवाइस हेल्प इन ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव ओवर द ऑब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन। हमने यहाँ पे स्लाइड रखी हुई होती है और हम जिस लेंस से देखना चाहें हम वो लेंस आगे करके उसे फिक्स करके देख सकते हैं उसके मुताबिक। नेक्स्ट आ गया ये ऑब्जेक्टिव। अब ये जो ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने बात की वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक हो गया। सो ऑब्जेक्टिव जो हैं, it objective comprises a system of lenses which magnify the image several times। इसका क्या काम है, ये लेंस है क्योंकि, तो इसका काम मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है, इसे मैग्नीफाई करना होता है हमारे इमेज को। ईच ऑब्जेक्टिव इज मार्क्ड विद अ कलर्ड लाइन विच इंडिकेट इट्स मैग्निफिकेशन। ये जो कलर्ड लाइंस होती हैं ये डिफरेंट लेंसेज में डिफरेंट होती हैं और वो उसकी मैग्निफिकेशन को दिखा रही होती हैं। ये वाली वाइट है, जैसे येलो है, ब्लू है, रेड है, ठीक है। तो ये कलर्ड लाइंस इसकी मैग्निफिकेशन के बारे में बता रही होती हैं। द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इंग्रेव्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव इन न्यूमेरिक अलॉन्ग विद अदर इंफॉर्मेशन। अब ये हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है एक लेंस के बारे में, हमने इसी को अब देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। हमें अगर ये लाइन ना हो तो हमें ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अ ड्राई हाई पावर ऑब्जेक्टिव हैज़ अ ब्लू लाइन, ये है हमारे पास ब्लू लाइन और इसको हम ड्राई हाई पावर ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इज इंग्रेव्ड विद द फॉलोइंग, ये दो चीज़ें इसमें दी हुई होती हैं, प्लेन 40/0.65 और 160/0.17। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। दिस मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हैज़ अ मैग्निफिकेशन ऑफ 40x। ये जो 40 दिया हुआ है दैट इज इट्स मैग्निफिकेशन, कि ये 40 टाइम किसी भी चीज़ को या किसी भी स्पेसिमेन को बड़ा करके दिखा सकता है उसके इमेज को। एंड हैज़ अ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ 0.65। अब न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। इसका जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो ये शो कर रहा है 0.65, इसका 1.25, इसका 0.25 और इसका 0.10। ये हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू है, ठीक हो गया। देन जो ट्यूब लेंथ है वो 160 मिलीमीटर है, ये इनकी ट्यूब लेंथ जो होगी वो 160 मिलीमीटर की है। और 0.17 जो है वो कवर ग्लास यूज़ होता है इस थिकनेस का। 0.17 मिलीमीटर कवर ग्लास की थिकनेस यूज़ होगी इस लेंस के लिए, और वो हर एक के लिए इन सब में सेम है, 160 भी 0.17 भी, ठीक हो गया। जो वर्ड प्लान है दैट डिनोट्स द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये हमारे पास टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव को शो करे, जैसे प्लान 100,
10, 40, 4। अब जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स यूज़ होते हैं हमारे पास वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये थोड़ी सी ब्लर पिक्चर है लेकिन ये यही लेंसेज हैं जिनको दिखाया गया है। सो कॉमन ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ होते हैं, जिसमें आता है स्कैनर लेंस जो कि रेड लाइन वाला लेंस है और वो 4x मैग्नीफिकेशन का होता है, ये छोटू सा। ठीक हो गया। और येलो लो पावर जो है वो येलो लाइन वाला लेंस होता है और वो 10x मैग्नीफिकेशन का होता है। फिर आता है ड्राई हाई पावर जिसके बारे में अभी हमने सारी डिटेल में बात की थी, दैट इज़ ब्लू लाइन वाला लेंस और वो 40x मैग्नीफिकेशन का होता है, 40 टाइम मैग्नीफाई करता है। ऑयल इमर्जन ऑयल इमर्जन जो है वो वाइट लाइन वाला लेंस है और वो 100x मैग्नीफिकेशन का होता है। प्लस इसमें ऑयल यूज़ होता है, वो क्यों यूज़ होता है ये हम ऑयल इमर्शन में देखेंगे। फिर हमारे पास थर्ड आया हमारा जो पार्ट है दैट इज़ आई पीस। सबसे पहला पार्ट क्या था, फुट पीस, देन बॉडी एंड नाउ आई पीस। तो आई पीस जहाँ से ऑब्जर्वर ने देखना है, द ऑब्जर्वर टू लुक एट द ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन यूजेस दिस पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप, जहाँ से आप देखोगे। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही आई पीस है तो ये कौन सी माइक्रोस्कोप होगी? या इट इज मोनोकुलर। ठीक है, अगर दो होंगे तो बाइनोकुलर। The eyepiece consists of a system of lenses that further magnify the image produced by the objective. अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो eyepiece है उसके अंदर भी जाहिर है ये लेंस लगा हुआ है और इसकी पावर हमेशा 10x होती है। ठीक है, 10x ये और नीचे जो हमने ऑब्जेक्टिव से देखना है वो, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो पूरी जो माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफिकेशन बनेगी। वो मैं अभी बताती हूँ, आपने घबराना नहीं है। So lenses that further magnify the image produced by the objective. Magnification power of eyepiece is inscribed on it और वो क्या है? 10x। ये शायद आपको नजर आ रही होगी। The microscope having one eyepiece monocular, ये एक ही eyepiece है। ठीक है, सेकंड दो होंगे eyepiece तो बाइनोकुलर, तीन होंगे तो ट्राइनोकुलर। ठीक है, ये तीन है और बाकी जो बेस होगी उनकी ये सारी चीज़ें वो सेम ही होंगी। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ होती है, देखो अक्सर लोग होते हैं जिनकी जो आइज़ के अंदर डिस्टेंस होता है वो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होता है। तो अगर ये बाइनोकुलर है तो ये सेम डिस्टेंस की अगर रखी जाएंगी तो हर कोई देखने के काबिल नहीं होगा। तो उसके लिए एक चीज़ है जो कि एडजस्ट करती है, ऑब्जर्वर कैन एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन टू आई पीस, यानी इंटर प्यूपिलरी डिस्टेंस को एडजस्ट किया जा सकता है टू हिज और हर कन्वीनियंस। और वो कैसे किया जा सकता है कि जो आई पीस हैं उनकी मूवमेंट करवा के। तो आई पीस की जो मूवमेंट है इन द होल्डिंग ट्यूब अलाउ डायऑप्टर सेटिंग फॉर एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वर। ये ये वाला जो दो आई पीस हैं इनको एक दूसरे के साथ में या एक दूसरे से दूर मूव करके अपनी जो आईज हैं उनके मुताबिक हम एडजस्ट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं। अब हमारी जो इलेक्ट्रोक है उसको हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या बात की है। और इसके अंदर हमने माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स के बारे में बात की। ठीक है, जो कि क्या था, फुट पीस था, जिसमें हमने सब स्टेज कंडेंसर के बारे में व्हाट वेट 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 ओके जी, आई हैव करेक्टेड, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। सो फुट पीस है सबसे पहला हमारे पास इसका कंपोनेंट, जिसके अंदर हमने लाइट सोर्स के बारे में और लाइट को कंट्रोल कैसे के जो कंट्रोल्स होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। ये इसका स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ भी यहाँ से हो रहा होता है लाइट का। और फिर आती है बॉडी जिसके अंदर सब स्टेज कंडेंसर था ये, एंड देन स्टेज, और फिर इसका नोज पीस जिसने ऑब्जेक्टिव्स को होल्ड किया हुआ है। ठीक हो गया, स्टेज आ गई। एंड देन स्टेज दो तरह की होती है, फिक्स स्टेज और मैकेनिकल स्टेज। और फिर नोज पीसेस जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ने को होल्ड किया गया। फिर आए आई पीस जो कि उसकी बेस पर माइक्रोस्कोप हैं, उनकी टाइप्स हैं मोनोकुलर एंड बायनोकुलर।
और अभी आपने जाना नहीं है। ये हैं हमारे कंपोनेंट्स जो टोटल हैं, इनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं ताकि ये हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहें। सो ये है हमारा आई पीस, ये उसकी बॉडी ट्यूब है, देन ये नोज पीस आ गया, ठीक हो गया। और फिर इनके ये आगे ऑब्जेक्टिव आगे, ये आर्म है, ये है कोर्स एडजस्टमेंट और ये है फाइन एडजस्टमेंट, जिसको हम जब हम वर्किंग या फंक्शनिंग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप की तभी बात करेंगे इसके बारे में। ये स्टेज है, क्लिप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे स्लाइड रखी जाएगी और नीचे ये आ गया कंडेंसर, सब स्टेज कंडेंसर। ये है इसका लाइट सोर्स और ये होगी इसकी बेस, ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमारी ये ख़त्म हो रही है लेक्टॉक। और नेक्स्ट लेक्टॉक का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ इसेंशियल ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन लाइट माइक्रोस्कोपी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।